Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, A Happy Ending from class 4, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. After reading the poem, I will discuss about the rhyming. So let's start. A happy ending. I found a ship upon the sea already waiting there for me. So in a jump and off we sped to gleaming waters far ahead. But soon a wind came moaning by and clouds filled all the sunny sky. The sea was speckled with the rain and my ship rolled and rolled again. The waves crashed grandly on the deck. The sails dripped raindrops down my neck. Then straight ahead I sped a rock and braced myself to meet the shock. Crash we struck, and there we stayed, while rain and storm around us played. The ship at once began to fill, and down we sank until I ailed in fear and clutched the side, half drowning in the racing tide. And just as mast and rigging broke, I found myself in bed and woke. एनिट ब्लिल्टन। तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम है वो एनिट ब्लिल्टन द्वारा लिखा गया है और मोस्टली जो इनकी पोएम लिखी होती है उसमें एक ऐसे बच्चे को वो डिस्क्राइब करते हैं जो किसी सपने में होता है, कोई ड्रीमिंग कर रहा होता है, कोई ड्रीम देख रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक बच्चा है और ये पिक्चर से आप देख सकते हो कि शायद वो यहाँ पे भी कोई ड्रीम कर रहा है और ड्रीम में उसके सी है और शिप है। तो चलिए इस पोएम को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है और क्या ड्रीमिंग वो कर रहा है। तो आई फाइंड अ शिप अपॉन द सी। तो ये बच्चा सोने जा रहा है और सोने जब सो जाता है तो वो एक ड्रीम देखता है, सपना देखता है। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। आई फाउंड अ शिप अपॉन द सी। मैंने पाया कि शिप पे यानी कि जो समुद्र है वहां पे एक शिप है। ऑलरेडी वेटिंग देयर फॉर मी। वो सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है। ऑलरेडी मतलब कि मैंने जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी जहाज मेरा इंतजार कर रही है। सो इन आई जंप एंड ऑफ की स्पीड। और इसलिए मैं जल्दी से उसमें कूद गया, मतलब कूद कर बैठ गया और वो आगे बढ़ गया। स्पीड मतलब तेजी से वो आगे बढ़ गया। टू ग्लीमिंग वाटर्स फॉर अहेड। टू ग्लीमिंग यानी कि चमकते हुए पानी में वो आगे बढ़ने लगा। यानी कि जब बच्चा ये सपना देख रहा है तो बच्चा ये देखता है कि जब वो सपने में जाता है तो एक समुद्र है और समुद्र में एक बड़ी सी जहाज उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। और जब वो देखता है कि वो जहाज उसका इंतजार कर रही है तो जल्दी से उसमें कूद कर बैठ जाता है और जहाज तेजी से चमकते हुए पानी में आगे बढ़ जाती है। बट सून अ विंड केम मूनिंग बाय। लेकिन जैसे ही जहाज आगे बढ़ती है जल्दी ही मूनिंग मतलब कराहता हुआ एक हवा, मतलब कि जोर से हवा कराहती हुई मतलब जोर की आवाज करते हुए आती है। एंड क्लाउड्स फिल्ड ऑल द सनी स्काई। और जो सनी जहाँ पे सूरज निकला था, धूप हुआ था, वो पूरे सनी स्काई में बादल भर जाते हैं। यानी कि पूरा जो आसमान है बादलों से भर जाता है। द सी वॉज स्पैकल्ड विद द रेन। और पूरा समुद्र, स्पैकल मतलब कवर इट, मतलब कि पूरा जो समुद्र है वो बारिश से, बारिश की बूंदों से कवर हो जाता है। एंड माई शिप रोल्ड एंड रोल्ड अगेन। और उसके बाद जब बारिश होने लगती है तो जो बच्चे की जो जहाज है वो धीरे धीरे रोल्ड एंड रोल्ड मतलब कि इधर उधर लुढ़कने लगती है, बार बार लुढ़कने लगती है। तो इसका मतलब कि दूसरे पैराग्राफ में क्या है, सॉरी दूसरे स्टेंजा में जो बच्चा है वो ये देखता है कि जैसे ही उसकी जहाज आगे बढ़ती है चमकते हुए पानी में तो जो हवा है रोर करती हुई बहुत तेज से, कराहती हुई बहुत तेज आवाज से वो आगे बढ़ती है। और जो सारे जो धूप वाले आसमान थे उसमें बादल भर जाते हैं। और फिर समुद्र पानियों से यानी कि जो बारिश का पानी है उससे भर जाता है, कवर हो जाता है। और जो उसकी जहाज है वो इधर उधर लुढ़कने लगती है। देयर द वेव्स क्रैश ग्रैंडली ऑन द डेक। और उसके बाद से जब बारिश होने लगती है, तूफान होने लगता है, तो जो लहरें हैं, वेव्स हैं, क्रैश ग्रैंडली ऑन द डेक यानी कि जो समुद्र जो जहाज का ऊपरी हिस्सा होता है उस पे जोर की का धमाका होता है। द सेल्स ड्रिप रेन ड्रॉप्स डाउन माई नेक। और जो सेल्स है यानी कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम सेल्स कहते हैं। तो जो समुद्र उसका जो जहाज है ड्रिप रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदों से, यानी कि जो बारिश था उस रेन ड्रॉप से डाउन माई नेक मतलब मेरे गर्दन तक, यानी कि बच्चे के गर्दन तक वो पानी भर जाता है। देन स्ट्रेट अहेड। और फिर सामने मेरे क्या होता है, स्ट्रेट अ रॉक। मैंने देखा कि बहुत बड़ा चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान मैंने सामने आते हुए देखा। एंड ब्रेस्ड माई सेल्फ टू मीट द शॉक। और मैंने अपने आप को, ब्रेस्ड मतलब टू मेक रेडी, एंड ब्रेस माई सेल्फ मैंने अपने आप को तैयार कर लिया इस
शॉकिंग के, यानी इस मतलब आने वाली घटना के लिए, शॉक के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। यानी कि थर्ड स्टेंजा में आपने देखा कि जो बच्चा है समुद्र में बारिश होने लगी है, तूफान आने लगा है, जो हवा है वो कराहती हुई आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से उसके जो डेक पे है वो बहुत जोर का क्रैश होता है, यानी कि धमाके की आवाज होती है, वेव्स लहर टकराती हैं और आवाज होती है। उसके बाद उसका जो सेल्स है वो यानी कि पूरा पानी गर्दन तक भर जाता है। और वो बच्चा सामने देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा चट्टान उसके सामने आता है। और उसके बाद फिर वो अपने आप को तैयार कर लेता है उस शॉक के लिए, यानी कि उस शॉक से मिलने के लिए। क्रैश वी स्ट्रक एंड देयर वी स्टेड, मतलब अचानक से हमारे जो चट्टान वो हमारे जहाज से टकराती है, एंड देयर वी स्टेड, और हम वहीं पर रुक जाते हैं। वाइल रेन एंड स्टॉर्म अराउंड अस प्लेड, वाइल रेन एंड स्टॉर्म, और ऐसा लगता है मतलब जबकि हालांकि ऐसा लगता है कि जो बारिश है और जो स्टॉर्म है यानी कि तूफान है, अराउंड अस प्लेड मतलब कि वो समुद्र में एक दूसरे से खेल रहे हैं। द शिप एट वंस बिगन टू फिल, और उसके बाद से इस समुद्र और बारिश के खेल की वजह से, यानी कि हवा भी बहुत तेज चल रही है, तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, इसकी वजह से पूरा जो जहाज है वो पानी से भर जाता है। एंड डाउन वी सैंक अंटिल, और उसके बाद हम धीरे धीरे डूबने लगते हैं, जब तक कि हम लोग नीचे मतलब धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। सैंक मतलब डूबना होता है, तब तक नीचे जाता हमारी जहाज जाती जाती है जब तक कि हम डूब नहीं जाते हैं। आई एल इन फियर एंड क्लच द साइड, मैं जोर से डर के मारे चिल्लाता हूँ। एंड क्लच द साइड, और जो जहाज का जो किनारा है उसको क्लच मतलब पकड़ना, टू होल्ड, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। हाफ ड्रोनिंग इन द रेसिंग टाइड, मैं करीब करीब आधा डूब जाता हूँ। रेसिंग टाइड, टाइड मतलब होता है लहरें, तूफान, और रेसिंग मतलब तेज, फास्ट स्पीड में। तो जो फास्ट स्पीड में बहुत तेज से जो लहरें चल रही होती हैं उसमें मैं करीब करीब आधा डूब चुका होता हूँ। एंड जस्ट एज मास्ट एंड रेगिंग ब्रोक, और जैसे ही मेरा मास्ट और रेगिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसको जो पोल होता है इसको मास्ट कहते हैं, और जो यहाँ पे रस्सियां लगी हैं उसको रेगिंग कहते हैं। तो एट जस्ट एज मास्ट एंड रेगिंग ब्रोक मतलब जैसे ही मेरा मास्ट यानी कि जब मेरी जहाज टूटने लगती है और मेरा मास्ट जैसे ही टूटता है, और रेगिंग ब्रोक मतलब मेरी जो रस्सियां थी वो टूट जाती हैं, आई फाउंड माई सेल्फ इन बेड एंड अवोक, मतलब मैं अपने आप को बिस्तर पे पाता हूँ, यानी कि एंड वो मतलब कि वो बच्चा जो सपने में देख रहा था वो जाग जाता है और अपने आप को बिस्तर पे पाता है और सुरक्षित रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये जो पोयम था तो आपने पहले पैराग्राफ में देखा, पहले स्टेंजा में देखा कि बच्चा सपना देख रहा है कि वो जहाज में, एक जहाज उसका वेट कर रही है और उसमें तेजी से वो बैठ जाता है और तेजी से वो पानी में, चमकते हुए पानी में बढ़ जाता है। दूसरे में आपने देखा कि हवा बहुत तेज से कराहते हुए आती है, बारिश होने लगती है और पूरा समुद्र बारिश से भर जाता है, उसकी नाव डगमगाने लगती है। तीसरे स्टेंजा में है कि जो वेव्स है, लहरें हैं, जोर जोर से उसके डेक पे क्रैश करते हुए धमाके की आवाज करती हैं, और जो रेन ड्रॉप से है पूरा सेल भर जाता है, और उसके आगे एक चट्टान आती है पत्थर का, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है कि वो टकराएगा जहाज से। उसके बाद क्रैश होता है, यानी कि वो चट्टान आके टकराती है और वो वहीं पे रुक जाते हैं। और रेन और जो तूफान है उसका जो खेल है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से शिप पानी से भर जाता है और वो डूबने लगते हैं, और धीरे धीरे तब तक नीचे जाता रहता है जहाज जब तक कि वो डूब नहीं जाते हैं। लास्ट में, लास्ट स्टेंजा में है, बच्चा क्या है, डर के मारे अपने सपने में ही चिल्लाता है और वो कहता है कि मैंने जहाज की साइड को पकड़ लिया और मैं आधा डूब रहा था। रेसिंग टाइड में जो तेजी से जो लहरें उठ रही थी मैं उसमें डूब रहा था। एंड जस्ट एज मास एंड रैगिंग ब्रोक, जैसे ही उसके मास और रैगिंग टूट जाते हैं वो चिल्लाता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और देखता है कि वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पहले हम एक बार इसके राइमिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, सी मी, यानी कि आपका जो राइमिंग है वो सी से मी, यानी कि सी मी से राइम कर रहा है। स्पेट अहेड, बाय स्काई, रेन अगेन, डेक, नेक, rock, shock, stayed, played, fell, until, sight, tight, broke, woke, यानी कि ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, यानी कि सारे स्टेंजा में ए और बी बी का राइमिंग स्कीम है और आपका राइम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप सारे राइमिंग वर्ड्स को अपने कॉपी में लिखिएगा और आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।